हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 एंड 28। सो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा पूरी पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, बेसिक, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, उन सब चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना पड़े तो आप वहां से देख सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? यहाँ गिवन है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या प्रिपेयर करना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर में मुश्किल से 4 क्वेश्चन हमने बैलेंस शीट के किए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन हम P&L के कर रहे हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। पेपर में कोई भी आ सकता है। मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करे किसकी? P&L की। क्वेश्चन आएगा किसका? बैलेंस शीट का। ठीक है, सोच सकते हो। सो ईयर कौन कौन सा अपने पास? 2021 और 2022। सबसे पहले अपने पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस बीइंग 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड द इनकम टैक्स का रेट 40% एंड 45%। करना क्या हमें प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉमन साइज स्टार्ट कर लेंगे फॉर द ईयर एंडेड। मैं इस क्वेश्चन में ये कंप्लीट लिख रहा हूं, इसके बाद आप लोग खुद कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर दूंगा बिना फॉर्मेट के ही, मतलब ये हेडिंग लिखे बिना ही। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2021, 2022, एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2021, 2022, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले फॉर्मेट ही कंप्लीट करेंगे। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या अदर इनकम गिवन है? अदर इनकम नहीं है तो यही अपने पास क्या हो जाएगा? टोटल इनकम हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप लोग कंप्लीट लिख लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। अदर एक्सपेंसेस एंड, बस यही है 3 एक्सपेंसेस। इन तीनों का टोटल करेंगे और अपने पास आ जाएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्या आएगा? रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, यहां आ जाएगा माइनस कर लेंगे टैक्स और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? सबसे पहले 2021 का लिखेंगे 40 लाख। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है 16 लाख। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप कंप्लीट लिख लेना क्योंकि काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 5 लाख एंड यहां बोला इसने अदर एक्सपेंसेस क्या है? 5% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कितनी है? 40 लाख। अच्छा, 40 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 एंड 5 23 लाख। सो 40 माइनस 23 कितना आ जाएगा? 17 लाख। 17 लाख का कितने परसेंट टैक्स है यहाँ पे हमारे पास? 45%। तो 17 लाख का 45% कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7,65,000। ठीक है, माइनस कर लो 17 से और अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 9,35,000। ये हुआ अपने पास 2021। नाउ 2022, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना अपने पास? 50 लाख। नेक्स्ट आएगा अपने पास फाइनेंस कॉस्ट 22 लाख। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 6 लाख एंड अदर एक्सपेंसेस बीइंग 5% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कितनी है? 50 लाख। 50 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 2,50,000। तीनों का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 28 30,50,000। नाउ 50 लाख माइनस 30,50,000 कितना हो जाएगा? 19,50,000। माइनस करेंगे तो
अब इसका कितने परसेंट टैक्स का रेट है? 40%। टैक्स का रेट अलग अलग है। सो 19,50,000 का 40% टैक्स कितना हो जाएगा? 7,80,000। इसे माइनस कर लेंगे 19,50,000 से और जो आंसर आएगा वो आएगा 11,70,000 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें लिखना है एब्सोल्यूट चेंज। सो 50 माइनस 40 कितना आएगा? 10 लाख। 22 माइनस 16 6 लाख। 6 माइनस 5 1 लाख। 250 माइनस 2 लाख 50,000। 30 50 माइनस 7 30 7,50,000। डायरेक्ट लिख लेंगे ना इनको तो हम। नेक्स्ट आ जाएगा अपना 1950 माइनस 17 लाख 2,50,000। 780 माइनस 765 15,000 एंड 1170 माइनस 935 ये माइनस करके देखना पड़ेगा 1,65,000। कितना आएगा? 165 नहीं होगा ये, रुको 1170 माइनस 935 ये आएगा 2,35,000। 2,35,000 ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है? परसेंटेज चेंज लिखना है। क्या लिखना है? परसेंटेज चेंज। क्या क्या आएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख कितना हो जाएगा? 1/4 25%। 6 लाख डिवाइडेड बाई 16 सोल्व करना पड़ेगा ये तो 37.5। 1 डिवाइडेड बाई 5 20%। 50 डिवाइडेड बाई 200 मतलब 1/4 25%। अगर डायरेक्ट बता सकते हो डायरेक्ट लिख दो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट 750 डिवाइडेड बाई 23 लाख 32.60 32.60 लिख लो या फिर 61 कर लो। 250 डिवाइडेड बाई 70 लाख ये आ जाएगा 14.70। 15,000 डिवाइडेड बाई 765 1.96 या फिर 97 भी लिख सकते हैं हम इसको। 235 डिवाइडेड बाई 935 ये आ जाएगा 25.13। ये तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा आंसर ठीक है या नहीं है। डायरेक्ट हम एक दो ही बता सकते, ज्यादा नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सारे क्वेश्चन में यही करना है हमें। From the following statement of P&L of Moontrek Limited for the year ended 31 मार्च 23 and 22 prepare a comparative statement of profit and loss। तीन ही आइटम है, डाटा 2021-22 का और 22-23 का। रेवेन्यू, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस तीन ही आइटम है। फॉर्मेट करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ऊपर लिख लेना कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 और 23, ठीक है। क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर ली, आप लोगों को याद हो भी गया होगा क्या लिखना है। और अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो फिर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, उसका कोई समाधान नहीं है फिर, अगर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद भी याद नहीं है तो फिर। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2000 कौन सा अपने पास 22 और 23, 2022 2023 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मेट ही करते हैं हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें प्लस करेंगे। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट अदर इनकम गिवन है, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें अदर इनकम मिलती है। तो यहाँ निकल के आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम से क्या माइनस कर देंगे हम? एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। और एक्सपेंसेस में क्या किया? सिर्फ एक्सपेंसेस ही बोला है, टैक्स का रेट भी नहीं है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर इसे ही हम आफ्टर टैक्स कह सकते हैं क्योंकि टैक्स का रेट गिवन ही नहीं है। तो 2022 का प्रॉफिट कितना अपने पास? सबसे सॉरी रेवेन्यू कितना है? 24 लाख। 24 लाख अपने पास रेवेन्यू है। नेक्स्ट अपने पास है अदर इनकम कितना है? 18 लाख। 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 42 लाख। उसके बाद आ जाएगा एक्सपेंसेस 14 लाख। 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा अपने पास? 28 लाख क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 40 लाख। 2023 का लिखेंगे अब हम 40 लाख। उसके बाद अदर इनकम 24 लाख, टोटल कितना हो गया? 64 लाख। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस 16 लाख। सो 64 से माइनस कर लेंगे 16 तो कितना बैलेंस आ जाएगा? ये आ जाएगा 48 लाख, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब करना क्या? एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज। सो 40 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 16 लाख। 24 माइनस 18 6 लाख। 64 माइनस 42
64 माइनस 42 डायरेक्ट आ जाएगा 22। अब ये मत कहना सर आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी। 16 माइनस 14 2 लाख, क्योंकि हमारी 12th हो चुकी है। 20 लाख। और 12th के बाद ना आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में अकाउंट्स के कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, सिर्फ क्लास 12 तक ही अलाउड नहीं होता। तो हमें वही आदत पड़ गई कैलकुलेटर यूज करने की, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आती अब। 16/24 ये होगा 2/3, तो आज ये आ जाएगा 66.67। 6 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख 1/3 33.33। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 42, ये सोल्व करना पड़ेगा। 52.38। 2 डिवाइडेड बाई 14 14.28 एंड 20 डिवाइडेड बाई 28 ये आ जाएगा 71.43। और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 26। पता नहीं यही क्वेश्चन 4 नंबर में छप जाए, कुछ नहीं कह सकते, 3 में 4 में आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या गिवन है यहाँ पे, ये भी सिंपल ही है। देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ फेनोक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एंड 22 प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डाटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एक्सपेंस। रेवेन्यू अदर इनकम एक्सपेंस, तो लास्ट क्वेश्चन ही चेंज करेंगे भाई हम तो। ठीक है, आप लोग कर लेना अपना फॉर्मेट। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%, बस ये फॉर्मेट आगे बढ़ा लेंगे, बाकी सारा डाटा सेम है। मैं इसे हटा रहा हूँ और इसी को ही मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें इस फॉर्मेट में हमें आगे क्या करना है, माइनस टैक्स और क्या आ जाएगा, माइनस टैक्स और क्या आ जाएगा अपने पास फिर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और टैक्स का रेट कितना बोला क्वेश्चन ने टैक्स का रेट बोल दिया दोनों साल का सेम 40%, तो माइनस कर लेंगे टैक्स का रेट। ठीक है, साल कौन सा अपने पास, वही 2022 और 23। 2022 और 23 वही अपने पास ईयर है, 2022 और 2023। करना शुरू करें, ये फॉर्मेट कर लो आराम से वीडियो को पॉज करके। देखो अपने पास क्या गिवन है, सबसे पहले 2021-22 में रेवेन्यू कितना है, 6 लाख रुपए का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का, 6 लाख। पहले ये फॉर्मेट कर लेना आराम से, और आपको ऊपर हेडिंग भी लिखनी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फेनोक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अदर इनकम कितना, 50,000। यहां से अपने पास आ जाएगा टोटल इनकम 6,50,000। 6,50,000 हो गया। नाउ एक्सपेंसेस आर 4 लाख। एक्सपेंसेस कितने के हैं, 4 लाख के। ये अमाउंट आ जाएगी 2,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स का रेट क्वेश्चन ने कितना बोला, 40% टैक्स का रेट गिवन है। तो 2,50,000 का 40% टैक्स कितना हो जाएगा, 1 लाख। और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 1,50,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। 2023 का देखते हैं। 2023 में अपने पास रेवेन्यू कितना है, 1 लाख। अदर इनकम कितनी है, 8 लाख अपने पास रेवेन्यू, अदर इनकम 1 लाख। सो 8 लाख एंड 1 लाख, 8 लाख एंड 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 9 लाख। उसके अलावा एक्सपेंसेस कितने, 5 लाख रुपए के। एक्सपेंसेस है 5 लाख रुपए के। सो 9 माइनस 5 कितना एक्सपेंसेस बचे, सॉरी प्रॉफिट कितना बचेगा अपने पास, 4 लाख। 9 माइनस 5 4 लाख का प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट के ऊपर 40% टैक्स का रेट 1,60,000 और बैलेंस कितना बच जाएगा, 2,40,000। 4 लाख माइनस 160, 2,40,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हुआ अपने पास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है। अब टैक्स का रेट हो गया, हमने ये सारा डाटा अपडेट कर लिया। अब करना क्या है, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज। सो 8 लाख माइनस 6 लाख कितना आएगा, 2 लाख। 1 लाख माइनस 50,000 50,000। 9 लाख माइनस 1,650, तो ये हो जाएगा 2,50,000। 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख। 4 लाख माइनस 250 कितना आ जाएगा, ये 1,50,000। एंड 160 माइनस 1 लाख 60,000 एंड 240 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 90,000। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जहां पे ये अपने पास रैंडम फिगर्स ना हो, इजी फिगर्स हो बिल्कुल। यहां तक आया समझ में, आगे देखते हैं।
परसेंटेज चेंज 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मीन्स 1/3 33.33 50 डिवाइडेड बाय 50 पूरा 100% हो जाएगा ये तो 250 डिवाइडेड बाय 650 ये सोल्व करना पड़ेगा 38.46 एक दो फिगर रैंडम आ जाती है 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख 25% 150 डिवाइडेड बाय 250 ये होगा अपने पास 3/5 का मतलब 60%। अब टैक्स का रेट सेम है तो ये तीनों ही क्या आएंगे अपने पास सेम आएंगे 60 60 एंड 60। ठीक है ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। वैसे ये वाला क्वेश्चन और वो लास्ट वाला चलो इसके लिए अलग से फॉर्मेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में मैं कंप्लीट फॉर्मेट कर दूंगा फिर आप अदरवाइज ये बोल दोगे सर अभी एक भी क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं कराया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 और 2024। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्वेश्चन की रेवेन्यू वाला अपनी बुक से देख लो। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 24 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम बीइंग परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू expenses being percentage of revenue and tax rate is same 40% and 40% for both the years। कंप्लीट फॉर्मेट कर रहा हूं मैं इस वाले क्वेश्चन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्टी का नाम गिवन है नहीं है तो क्या लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 और 24। फॉर्मेट में क्या क्या आता है सबसे पहले अपने पास क्या आता है पर्टिकुलर्स क्या आएगा पर्टिकुलर्स देन नोट नंबर आएगा नोट नंबर के बाद क्या आएगा साल 2023 का डाटा 2024 का डाटा उसके बाद आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज। क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2023 2024 उसके बाद आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज। क्लियर है सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम क्वेश्चन के अंदर गिवन है मतलब आज की वीडियो में हमने जो 4 में से 3 क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम आया है और कल हमने जो जितने भी क्वेश्चन किए थे वो किसी में भी अदर इनकम नहीं आ रहा था टोटल इनकम। नेक्स्ट अपने पास है एक्सपेंसेस सिर्फ एक्सपेंसेस ही बोला क्वेश्चन ने इसके अलावा कुछ नहीं बोला तो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स और अपने पास फाइनल क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू कितना अपने पास 18 लाख कितने का रेवेन्यू 18 लाख का 2023 का 18 लाख एंड उसके बाद अदर इनकम कितनी है 25% ऑफ 18 लाख मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 इसे सोल्व करेंगे 1/4 4 से 18 लाख को डिवाइड कर लेंगे 4 से सो जब 18 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4,50,000 इस तरह से करना है। ठीक है तो अदर इनकम कितनी हो जाएगी 4,50,000 रुपए 4,50,000 एंड टोटल कितना आ जाएगा 22,50,000। एक्सपेंसेस क्या बोला 50% ऑफ रेवेन्यू मतलब इसका आधा 50% का मतलब आधा 18 का 50% कितना हो जाएगा 9 लाख सो 2250 से माइनस कर देंगे 9 लाख कितना आ जाएगा 13,50,000। नेक्स्ट आ जाएगा टैक्स टैक्स का रेट है 40% तो 13,50,000 13,50,000 का 40% टैक्स हो जाएगा 5,40,000। बैलेंस बच जाएगा अपने पास 8,10,000 रुपए। क्लियर है ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट आएगा अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2024 का कितना 24 लाख उसके बाद 24 लाख का 15% क्या हो जाएगा अदर इनकम सो 24 लाख का 15% अदर इनकम कितना आएगा 3,60,000 3,60,000 इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 27,60,000। ठीक है अब एक्सपेंसेस कितने हैं 60% ऑफ 24 लाख 24 लाख का 60% कितना हो जाएगा 14,40,000। 2760 से माइनस कर लेंगे 1440 तो अपने पास बैलेंस कितना बच जाएगा प्रॉफिट 13,20,000 13,20,000 का प्रॉफिट बचेगा।
इसके ऊपर टैक्स का रेट कितना है 40%, सेम टैक्स का रेट है तो 40% टैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,28,000। एंड जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना बच जाएगा, 1320 से माइनस कर देंगे 528 तो बैलेंस बचेगा 7,92,000। क्लियर है। अब आ जाओ एब्सोल्यूट चेंज में। सो एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, 24 माइनस 18 कितना आएगा 6 लाख। 360 माइनस 450 तो ये तो नेगेटिव आएगा 90,000, नेगेटिव 90,000। 2760 माइनस 2250 बैलेंस बच जाएगा 5,10,000 रुपए। नेक्स्ट आ जाएगा 1440 माइनस 910, 1440 माइनस 910 9 लाख, सॉरी 9 लाख तो कितना बैलेंस बच जाएगा 5,40,000। उसके बाद 1320 माइनस 1350 तो ये भी नेगेटिव आएगा 30,000 नेगेटिव आएगा ये। नेक्स्ट आ जाएगा 528 माइनस 540 ये भी नेगेटिव आएगा कितना 12,000। 792 माइनस 810, 792 माइनस 810 कितना बैलेंस बचेगा 18,000, लेकिन क्या बचेगा नेगेटिव बैलेंस। इतना हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 28 लगभग लगभग कंप्लीट हो गया, बस हमें परसेंटेज चेंज हो रही है। सो सबसे पहले क्या है 6 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख 1/3 कितना आएगा 33.33%। 90,000 डिवाइडेड बाई 450 1/5 कितना आएगा 20%। उसके बाद लेकिन ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा 510 डिवाइडेड बाई 2250 ये सोल्व करना पड़ेगा। 22.67 22.67 540 डिवाइडेड बाई 9 लाख ये भी सोल्व करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 60%। नेक्स्ट आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 1350 ये आ जाएगा 2.22 लेकिन नेगेटिव। अच्छा टैक्स का रेट चेक कर लो क्या सेम है, हाँ दोनों साल टैक्स का रेट सेम था तो ये भी सेम आ जाएगा 2.22 एंड 2.22। डायरेक्ट लिख लो अगर टैक्स का रेट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बनता है अपने पास। तो आज के लिए ये, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की हमारी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बुक में चेक करें तो अपने पास एक क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड, कैपिटल से, बैलेंस शीट से रिलेटेड। टोटल 4 क्वेश्चन है हमारे पास, एक बैलेंस शीट से रिलेटेड है और बाकी 3 किससे रिलेटेड है, यही अपने पास कंपैरेटिव P&L के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 29, और वो रहेगी हमारी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की कंपैरेटिव स्टेटमेंट की।